वेस्ट बंगाल में नई बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है। मुर्शिदाबाद में नई बाबरी का संग बुनियाद रखा गया। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हुमायूं कबीर ने नींव रखी है। आपको बता दें कि उनके हामी सर पर खुद ईंट रखकर यहां पर पहुंचे हैं। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर यानी आज नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया था, जिस पर उन्होंने अमल किया है। मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद की तामीर की जा रही है जिसका नाम बाबरी रखा गया है और उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के नक्शे के मुताबिक ही इस मस्जिद को बनाकर तैयार किया जाएगा। हुमायूं सईद के जो हामी हैं वो सर पर ईंट रखकर यहां पहुंचते हुए नजर आए हैं। सुबह से ही इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। 12 बजे का कॉल दिया गया था। 12 बजे से पहले ही लोग यहां पर जुटने शुरू हो गए। वेस्ट बंगाल पुलिस बड़ी तादाद में यहां पर जवान वेस्ट बंगाल पुलिस के भी तैनात थे, लेकिन इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। एक बड़ा मजमा यहां पर इस वक्त लगा हुआ दिखाई दे रहा है। वेस्ट बंगाल में नई बाबरी मस्जिद की जो नींव है वो रखी गई है। नई बाबरी की तामीर अब मुर्शिदाबाद में शुरू हो चुकी है। संगे बुनियाद रखा गया है। इस मस्जिद का नाम हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद रखने का ऐलान किया और उसके बाद से ही पूरा तनाज़ा नजर आया। टीएमसी में भी नाराजगी देखने को मिली। टीएमसी ने पार्टी से निकाल दिया हुमायूं कबीर को, पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया बल्कि। और उसके बावजूद भी हुमायूं कबीर का यही कॉल था कि वो पीछे हटने वाले नहीं। जो उन्होंने ऐलान किया है वो उस पर अमल करेंगे। रिबन काट कर ईंटें यहाँ पर पहुँचाएंगे। उनके जो साथी हैं, जो उनके हामी हैं, वो बड़ी तादाद में जुटे हुए नजर आए। ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदा सैयद मुबश्शिर जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। मुबश्शिर, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट इस वक्त है, क्या रहा सुबह से यहाँ पर? अब बिल्कुल देखिए, सुबह से बात करें अगर इरम, तो लगातार जो लोगों की भीड़ है वो मस्जिद के संग बुनियाद के लिए जुटती आ रही थी। कुछ लोग सर पर अपनी ईंटें लेकर आए, अपने घरों से लेकर आए, घर की ईंटें निकाल कर लेके आए और ये चाह रहे थे कि जो बाबरी मस्जिद की संग बुनियाद रखी जाए उसमें उन ईंटों का इस्तेमाल किया जाए। यानी साफ तौर पर अगर हम कहें तो ये 33 साल से मुसलमान बाबरी के नाम पर हाशिए पर तो आ ही चुका है और साफ तौर पर इस तरीके के कदम कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए और खाई पैदा करेगा। यानी दो मुल्क के अंदर जिस तरीके से दो धड़ा बनता जा रहा है, हिंदू मुसलमान की बात जिस तरीके से की जा रही है, जिस तरीके से कहता है बाबरी मस्जिद को लेकर जिस तरीके से बड़े चाहे उलेमा हो, चाहे रहनुमा हो, चाहे जितने भी मौलाना हो, उन्होंने सख्त एतराज़ जताया है और साफ तौर पर यह कहा है कि बाबरी के नाम पर मुसलमानों को सिर्फ तोड़ने की और नीचे करने की कोशिश है, क्या है सिर्फ राजनीतिक जो है अपने फायदे के लिए हुमायूं कबीर ये कदम उठा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी कहीं ना कहीं अब घमासान मचा है। कुछ देर पहले गौरव भाटिया है जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, नेता है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि ममता दीदी आग से खेल रही है। यानी अब अगर मैं आपको बताऊं, ये आने वाले दिनों की हलचल के तौर पर हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि साल 2026 यानी अगले साल महज 1 महीने के बाद से चुनावी सरगर्मियां और तेज हो जाएंगी बंगाल के अंदर। आप ये कहते थे 26 में बंगाल में चुनाव हो और ये चुनावी रणनीति के तहत इस तरीके से चीजें जो है वो की जा रही। हुमायूं कबीर इसमें एक मोहरे के तौर पर जरूर है, या हुमायूं कबीर को एक कीजिए कि कहीं ना कहीं 33 साल पहले जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई उसके बाद अब तक 33 साल में बाबरी मस्जिद की याद क्यों नहीं आई। मस्जिद बनाने को लेकर एतराज किसी में नहीं है। हमारी कल कई नेताओं से बात हुई, कई लोगों से बात हुई, कई उलमा से बात हुई, मस्जिद बनाइए। मस्जिद बनाने के लिए ना तो आपके आगे कानून खड़ा होगा, ना ही आपके आगे सरकार होगी, लेकिन बाबरी के नाम पे जिस नाम से पिछले 33 साल से मुसलमान को बिल्कुल अलग थलग और हाशिए पर लाकर खड़ा किया गया, आखिर उस बाबरी मस्जिद की जरूरत क्या है? बाबरी आप मस्जिद बनाते हैं, मस्जिद बनाने में किसी को एतराज नहीं होता, लेकिन बाबरी मस्जिद बनाने के पीछे की आपकी मंशा क्या है, क्यों चाहते हैं? यानी आप बंगाल में भी हिंदू मुसलमान की तरफ पर कहीं ना कहीं पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं और हुमायूं कबीर इसका एक बड़ा मोहरा जरूर है। वो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि हुमायूं कबीर के इस कदम से जो हिंदू मुस्लिम के बीच की जो खाई है उसको और गहरा करने की कोशिश जरूर किया गया, हिंदुस्तान को बांटने की एक कोशिश जरूर की जा रही है। दूसरी तरफ सबसे अहम चीज मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने ऐलान कुछ दिन पहले किया था, तब से ही ये जो मामला था लगातार बढ़ता था। उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कई ऐसे राज्य थे जहां पर साधु संतों ने इस बात का एतराज उठाया था। आखिर वजह क्या है कि जिस नाम से, जिस चीज से इतना एतराज पूरे मुल्क के अंदर है, उस चीज को बार बार कुरेदने, यानी आप किसी जख्म को बार बार कुरेदेंगे तो वो नासूर बनेगा और नासूर बनाने की कोशिश जो है हुमायूं कबीर इस वक्त कर रहे हैं। हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद अगर आप बनानी है, मैं आपको बता दूं हिंदुस्तान में कई लाख मस्जिद है और कई लाख मस्जिद ऐसी भी है जो आज वीरान भी पड़ी है। कई हजारों मस्जिद ऐसी है जो वीरान नहीं। आप उन मस्जिदों को वीरान क्यों नहीं करते, मतलब माफ कीजिएगा, उन मस्जिदों को आबाद क्यों नहीं करते? आप नई मस्जिद बना के कहीं ना कहीं तनाजा और आपसी भाईचारे को खत्म करने की एक कोशिश जो है वो जरूर की जा रही है हुमायूं कबीर की तरफ से। बिल्कुल सैयद मुबश्शिर, दुरुस्त कहा आपने। और इस वक्त कहा जा रहा है हुमायूं कबीर जिस तरह के बयान दे रहे हैं कि आईनी हक हासिल है, हमने देखा कि पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। ममता बनर्जी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं कोई सख्त कार्रवाई यहाँ पर करती है। इस तरह के अगर मामलात को
पर पहुंचने की इजाजत दी जाएगी, अगर इसी तरह से हवा दी जाएगी तो सिलसिलेवार तरीके से कहीं इसी तरह का अमल शुरू ना हो जाए मुआशरे के अंदर। इस तरह के सवाल भी इस वक्त पूछे जा रहे हैं और लेकिन अडिग वहां पर हुमायूं कबीर जो है अपने स्टैंड पर नजर आते हैं। देखिए, महज एक महीने पहले की बात करें अगर हम, हुमायूं कबीर को कौन जानता था? ना तो नेशनल मीडिया में इतनी ज्यादा चर्चा होती थी, ना किसी तरीके का। महज एक टीएमसी के माफ कीजिएगा विधायक थे। उस नजरिए से जो बंगाल के लोग हैं शायद वो भी पूरी तरीके से हुमायूं कबीर को ना जानते हो, लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। वजह उसके पीछे की साहब है कि ऐसा ज्वलनशील मुद्दा, ऐसा भड़काऊ मुद्दा हुमायूं कबीर ने उठाया जिसको लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर नाराजगी है। तो आखिर क्या वजह है? क्या हुमायूं कबीर अपने राजनीति चमकाने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए, मीडिया अटेंशन पाने के लिए इन सब चीजों को कर रहे हैं? अब देखना यह होगा, बाबरी मस्जिद का उन्होंने संग बुनियाद रख दी है, उस आगे का अमल क्या है। अगर ये महज राजनीतिक एक स्टंट था तो हुमायूं कबीर को भी काफी महंगा पड़ेगा। और साथ साथ ये कह सकते हैं कि इस हिंदू मुसलमान के बीच की गहरी होती खाई का खामियाजा ममता बनर्जी को बंगाल में दे रहे, क्योंकि कुछ महीने के बाद बंगाल में चुनाव भी है और कहीं ना कहीं दूसरे जो दल हैं उनको इन सब चीजों से फायदा होगा और इस चीजों को भुनाने की कोशिश की जाए। क्योंकि लगातार जिस हमने देखा, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे वो अयोध्या हो, जिस तरीके से आज मुसलमान ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं, बाबरी मस्जिद की शहादत को ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसको सम्मान के तौर पर देखा है। तो ये जो बीच के जो खाई है उसको गहरा करने की कोशिश आप हर साल क्यों याद दिलाते हैं? हर साल किस ऐसा कोई काम इस क्यों किया जाता है जिससे आपसी भाईचारे को ठेस पहुंचे, हिंदुस्तान को ठेस पहुंचे, हिंदुस्तान के आवाम को ठेस पहुंचे? और इसमें सिर्फ कैसे हुमायूं कबीर का जो फायदा, राजनीतिक फायदा जो होगा तो होगा, लेकिन मुसलमानों का सबसे बड़ा नुकसान इस कदम से जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त का मुबश्शिर। टीएमसी की क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन सामने आए? पार्टी ने किनारा तो कर लिया, लेकिन सरकार क्योंकि ममता बनर्जी की ही है इसलिए सवाल पूछा जा रहा है टीएमसी से। अब बिल्कुल देखिए, कल कई सांसद थे जो मौजूद थे संसद में, उनसे भी सवाल किया गया तो हालांकि वो बचते नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना था कि हमने कड़ी कार्रवाई की और हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से निकाल देना ही समझ है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी ममता दीदी पे है, तो ममता दीदी ये देखें कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कैसे किया जाता है। अगर इस तरीके से बंगाल में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते, मुसलमानों के अलावा भी एक बड़ा तबका जो है वो गैर मुस्लिमों का है, हिंदुओं का भी है और दूसरे भी मजहब के लोग रहते हैं, आखिर आप सबका ख्याल क्यों नहीं रखती? सिर्फ मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति आप कर रही हैं। किस तरीके से आप देखते हैं आने वाले दिनों में इसका नुकसान होगा या फायदा होगा, ये तो खैर आने वाला दिन वक्त बताएगा। लेकिन कार्रवाई की बात जहां तक कह दिया तो कोर्ट में भी इस मामले को लेकर गया था। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा गया कि हम किसी मस्जिद को बनाने के लिए कोई ऐसा आदेश नहीं दे सकते। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सरकार, प्रदेश सरकार के ऊपर है, तो प्रदेश सरकार को इस चीज को सोचना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाए, किसी तरीके की दिक्कत ना हो। कई संतों के ग्रुप ने इस बात का ऐलान किया है कि हम यहाँ पे हथियार लेकर जाएंगे और जो है उसको बाबरी मस्जिद जो बनाई जा रही है उसको गिरा देंगे। तो आप एक तनाज़ा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, आप बैठे बिठाए किसी को मौका दे रहे हैं और किसी को अपने खिलाफ होने का मौका दे रहे हैं। ये सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी और उनके नुकसान का एक बड़ा सबब बन सकता है ये चीज़। बिल्कुल दुरुस्त का मुबश्शिर। अब देखना होगा मुस्तकबिल इस मामले का क्या होता है। तमाम अपडेट्स आपसे लगातार हासिल करते रहेंगे। खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ हैं, तारुफ कराना चाहेंगे एक और खास मेहमान मुफ्ती खालिद अयूब साहब, चेयरमैन तहरीक उलमा हिंद एंड इस्लामिक स्कॉलर जुड़ रहे हैं चर्चा में हमारे साथ। खैर मकदम करते हैं सर, आपका भी ये अमल कितना वाजिब है, यही सवाल लगातार बना हुआ है, इसी से आपसे भी शुरुआत करते हैं, आपका रिएक्शन इसी पर चाहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। मेरे सामने सवाल जरा रिपीट करेंगे तो कि हुमायूं कबीर जिस तरह से मस्जिद बना रहे हैं, आज का दिन उन्होंने चुना है, बाबरी मस्जिद इसका नाम रखा है, दीनी एतबार से भी दुनियावी एतबार से भी कितना मुनासिब ये कदम नजर आता है? इस तरह की बातें पॉलिटिकल स्टंट हैं और हम लोग इनको कोई समझदारी की बात नहीं समझते। वैसे तो आप किसी भी मस्जिद का नाम कुछ भी रख सकते हैं, वो आपको आजादी है। हमारे मुल्क में बहुत सारी मस्जिदें, मदीना मस्जिद हैं, बहुत सारी मस्जिदें, मक्का मस्जिदें हैं, अक्सा मस्जिदें हैं। तो जाहिर सी बात है कि इससे कोई भी मस्जिद मदीना मस्जिद या मक्का मस्जिद या अक्सा मस्जिद नहीं बन जाती। ये एक नाम की कॉपी करना है। तो इसी तरह से अगर जिन्होंने भी रखा है, अगर बाबरी मस्जिद सिर्फ एक नाम रखा है तो वो जाने बहुत सारे पहले से नाम मौजूद हैं, और लेकिन जिस तरह से वो हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो लगता है कि वो इससे कोई पॉलिटिकल फायदा हासिल करना चाह रहे हैं जी। और जिस बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और उसका कोई बदला चाह रहे हैं, वो तो मुझे लगता है कि ये निहायत ही गैर माकूल बात है। ना ऐसा होता है ना हो सकता है, और इस तरह के लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सस्ती शोहरतों के जराए हैं।
बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और इससे कहा जा रहा है कि दीनी मामले को जो है सियासत से जोड़कर कम से कम नहीं देखा जाना चाहिए, और इस तरह के हालात में तो बिल्कुल भी नहीं। फिरोज साहब, हम इसी बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जो मामलात हैं इस तरह के उन्हें तूल ना मिले, क्योंकि जो फिरका वाराना रंग अगर इस तरह के मामलात को दिया जाएगा, तो आपने सुना हमारे नुमाइंदा ने भी अभी वो जानकारी साझा की है कि दूसरी तरफ से भी रिएक्शंस फिर सामने आ रहे हैं कि हम भी वहां पर पहुंचेंगे और जो कार्रवाई है उसे अंजाम दिया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर इससे खराब होता हुआ ही नजर आएगा। तो इस तरह के मामलात से बचने की क्या अपील की जानी चाहिए? कैसे अब इसके मुस्तकबिल को संवारा जाए, ये कोशिश हो? देखिए, ऐसा है इरम साहिबा, ये साहब वेस्ट बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। और वेस्ट बंगाल में जिसकी सरकार है, ये बेसिकली जो ये मैं समझता हूँ ममता दीदी को चाहिए था इनको समझाती, लेकिन वो समझाती कैसे? मसला तो ये है कि वो समझाती तो जब उसकी बैकग्राउंड में नहीं होती वो उसकी बैकग्राउंड में है, और उन्हीं की शय पे ये नूरा कुश्ती हो रही है, उनकी शय पे ये हुमायूं कबीर साहब सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि ये एक बड़ा कदम है कि सेंट्रल की जो सरकार है, जो कि मतलब ऐसे नामों से बचती है, पसंद नहीं करती, जैसे बाबर वगैरह का है, यही काम वो कर रहे हैं। तो उनको पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी अपनी सरकार की हासिल है, और ये खामखाई की बात है कि हमने तो उनसे हाथ खींच लिए हैं और वो अपने तौर पे कर रहे हैं, सब कुछ नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर ममता जी को ये कहना चाहिए था कि भाई तुम बना रहे हो बना लो, बाबरी ना रखो, अकबरी रख दो उसका नाम, कुछ और नाम रख दो, अभी बहुत से नाम है। या फिर उससे भी और बेहतर ये होता कि तुम एक मुस्लिम बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए ग्लोबल स्कूल बनाते, एक इंटरनेशनल स्कूल बनाते, एक ऐसा मदरसा बनाते जहां साइंस, इंग्लिश, हिंदी, स्पोर्ट्स सब कुछ होता, तब तो बात समझ में आती है, ठीक है। अब मैं पर्सनल उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे पता नहीं कि ये बाबरी मस्जिद द सो कॉल्ड विद इन इन्वर्टेड कॉमास बनाने जा रहे हैं, इन्होंने उसकी बुनियाद रख दी, ये खुद कितने दीन से जुड़े हुए हैं, कितने नमाजी और रोजदार हैं। तो ये सब इन चीजों में कुछ रखा नहीं है, ये खाली ऐसे लोग, बिल्कुल सही कहा हमारे दोस्त ने अभी जो फरमा रहे थे, ये समाज को बांटने वाले लोग हैं। ये किसी की शय पे, किसी की ईमा पे काम करते हैं कि जो इनकी सियासी दुकान जो बंद हो चुकी है, ताकि इनको कुछ पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए। इनको मिलने वाला नहीं है, ना इनको ममता सरकार से मिलेगा, इनको मुसलमान भी आग करेगा। और ये मतलब ये समझिए कि इनकी हालत वही होगी जो एक साहब, उन्होंने अपना धर्म बदला था और वो कुछ त्यागी वगैरह बन गए थे, इनकी हालत वही होने वाली है, मुस्लिम तकवे में भी और वैसे भी। इन चीजों से बचना चाहिए। मैं और ये अर्ज करूंगा, देखिए एक दो लाइनें अर्ज करूंगा कि मुझको सुकून मिलता है मेरी आजान से, यह देश सुरक्षित है गीता के ज्ञान से। तो ये मिली जुली हमारी तहजीब है। हमारा एक, अभी मैंने अर्ज किया था, साझा विरासत है, गंगा जमनी तहजीब है, इसी के साथ हम सदियों से रहते चले आए हैं। लेकिन जब इस तरह की बातें होती हैं तो देखिए दिल आजारी नहीं होनी चाहिए। प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपके नजदीक सबसे बड़ा गुनाह क्या था? डाका, चोरी, जिना, सब बड़े बड़े गुनाह है, लेकिन आपके नजदीक